शरीर है वही स्वस्थ मस्तिष्क का घर है। नमस्कार, स्वागत है आपका दूरदर्शन के इस कार्यक्रम कैंपस में। इस कार्यक्रम में हम आपको लेकर चलते हैं हमारे राज्य के शिक्षण संस्थानों में और वहाँ के स्टूडेंट और फैकल्टी से किसी एक विषय पर बातचीत करते हैं और उनकी राय आप तक पहुँचाते हैं। आज हम आए हुए हैं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर धुरवा रांची में और हमारा विषय है आज का शारीरिक शिक्षा यानी कि फिजिकल एजुकेशन। जीवन में अगर सेहत है तो हर खुशी का एहसास अलग होता है। खेलकूद और शारीरिक गतिविधियों से न केवल हमारा शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि मन भी प्रफुल्लित रहता है। और आज के दौर में जहाँ पे मोबाइल और स्क्रीन टाइम बढ़ गया है वहीं शारीरिक शिक्षा की जो महत्ता है वह भी अधिक हो गई है। इसका मतलब केवल खेलना कूदना या दौड़ना नहीं है, यह हमारे जीवन में आत्मविश्वास, अनुशासन और टीम वर्क लाता है। आज के इस कार्यक्रम में हम इस स्कूल के स्टूडेंट से और फैकल्टी मेंबर से जानेंगे शारीरिक शिक्षा के महत्व, इसके फायदे और इसकी अहमियत के बारे में। तो चलिए चलते हैं। स्कूल में जो शारीरिक शिक्षा यानी कि फिजिकल एजुकेशन की पढ़ाई होती है, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? मैम, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम सारे जो स्टूडेंट हैं वो आगे चल करके कुछ करेंगे, जैसे कि नेशनल पे, इंटरनेशनल पे कुछ तो करेंगे। और ये बहुत ज़रूरी है इसलिए कि ये हमारे मेंटल एबिलिटी को बढ़ाता है और डिप्रेशन से हमें दूर रखता है, प्रेशर से दूर रखता है और इसकी बहुत सारी खासियत है। और मैम, जहाँ तक कि मुझे पता है कि ये मेंटल रिफ्रेश के लिए ताइक्वांडो अच्छा है कि मेरे हिसाब से, क्योंकि ये सेल्फ डिफेंस कर सकता है और मेंटल स्ट्रेस दूर करता है और इससे हम सारी वो प्रॉब्लम से दूर रहते हैं। जैसे कि हमें जो स्ट्रेस मिलता है ये सोशल मीडिया से मिलता है, फैमिली से मिलता है, वो उससे दूर रहता है। स्कूल में फिजिकल एजुकेशन इसलिए ज़रूरी है कि विद्यालय में सिर्फ पढ़ाई होती है, स्टूडेंट यहाँ सिर्फ पढ़ने आते हैं और इसलिए स्टूडेंट पे किसी प्रकार का प्रेशर ना हो, इसलिए फिजिकल एजुकेशन स्कूल में भी ज़रूरत है। इसलिए विद्यालय में गेम्स पीरियड भी होते हैं, इससे मानसिक विकास भी होता है और जिससे वो प्रेशर नहीं होता है, वो फोकस से अपनी स्टडीज़ पे कर सकते हैं। जब हम लोग स्कूल आते हैं तो हम लोग स्टडी पे फोकस करते हैं और सीबीएसई की तरफ से ये रूल लागू किया गया कि हम लोग ये स्टडी के साथ ये फिज़िकल एजुकेशन पे भी ध्यान दें, जिससे हम लोग का माइंड शार्प होगा और हम लोग हम लोग फिट रहेंगे। हमारे ओवरऑल को डेवलपमेंट में हेल्प करता है, हम लोग का ग्रोथ होगा, बीमारी से हम लोग सुरक्षित रहेंगे और ये हम लोग का इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली, फिजिकली में हम लोग को डेवलपमेंट करता है। शारीरिक शिक्षा हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है क्योंकि इसके ज़रिए हमारा शरीर शारीरिक रूप तथा मानसिक रूप दोनों से ही स्वस्थ बनता है। आजकल हर विद्यालय में खेलकूद के कार्यक्रम को करना ज़रूरी कर दिया गया है। हमारे विद्यालय में कुछ दिन पहले ही वार्षिक खेलकूद के कार्यक्रम को कराया गया था, जिसमें कई बच्चों ने अपनी भागीदारी दिखाई और उत्साह के साथ इसे पूरा किया, कई खेलों में शामिल हुए। इसके पहले हमारे विद्यालय में फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था, जिसमें कई विद्यालयों के विद्यार्थी आए और फुटबॉल में अपनी रुचि दिखाई, जिसमें हमारे विद्यालय को होस्ट करने का मौका मिला था। हमारे लाइफ में फिज़िकल एजुकेशन का मेन पर्पस होता है कि हमारे टीम वर्क को बढ़ाता है और ये हमारी थिंकिंग को भी बढ़ाता है, ये हमें फिट रखता है और ये प्रमोट करता है हमारे हेल्दी लाइफ को। आजकल हम देखते हैं कि बच्चे जो घर में रहते हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ोन का यूज़ करते हैं, वो फ़ोन में इंटरेस्ट रखते हैं और टीवी का भी इंटरेस्ट रखते हैं। तो वो बच्चे जो रहते हैं बाहर के अपने दोस्त से इंटरेक्ट नहीं हो पाते, पीपल से इंटरेक्ट नहीं हो पाते। तो गवर्नमेंट पॉलिसी भी खोल रही है कि स्कूल में एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ फिज़िकल एजुकेशन को भी देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारे स्कूल में अभी हाल फिलहाल पहले ही एनुअल स्पोर्ट्स से हुआ था। ये हर साल होता है। इसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स रहते हैं, जैसे 100 मीटर, 200 मीटर, रिले रेस, 5000 मीटर और शॉर्ट पुट, लॉन्ग जंप और बहुत तरीके रहते हैं। इसमें बहुत सारे बच्चे इन्वॉल्व होते हैं या जो बच्चे इन्वॉल्व नहीं भी करना चाहते वो भी इन्वॉल्व होते हैं, अपने इंटरेस्ट को डालते हैं ताकि वो सीख सके कि ये है क्या, ताकि वो आगे जाकर के अपने करियर में चाहते हैं कि हम स्पोर्ट्स को ले तो उन्हें जानकारी पहले से हो कि हाँ इस स्पोर्ट्स के बारे में वो जानते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए हमको अपनी लाइफ में स्पोर्ट्स पे भी ध्यान देना चाहिए।
फिजिकल एजुकेशन किस तरीके से हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? आज के समय में हम लोग एकेडमी पे बहुत ध्यान देते हैं और एकेडमी में ध्यान देने के कारण हमारे पे मानसिक तनाव बढ़ता जाता है। तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स हमारे मानसिक तनाव को कम करता है। जब हम लोग खेलते हैं तो हमारे ऊपर जितना तनाव है, जितना प्रेशर है, जितना बर्डन हमारे ऊपर है, हम लोग सबको भूल जाते हैं। जब हम लोग खेलते हैं तो हमारे में ग्रुप कोऑर्डिनेशन होता है, ग्रुप कोऑर्डिनेट करते हैं, स्ट्रैटेजीज़ फॉर्म करते हैं, सामने वाले अपोनेंट को कैसे हराएं इस पर ध्यान देते हैं। तो ये सारे चीज़ हम लोग इनडायरेक्टली स्पोर्ट्स जब खेलते हैं या फिजिकल फिटनेस में कोई भी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो वो हम लोग उसमें इनडायरेक्टली ध्यान देते हैं। हमारे ऊपर इतना स्ट्रेस आ जाता है कि मार्क्स कम है, ये सारी जितनी चिंताएं हमारे पास होती है ये सब भूल जाते हैं। खेलने समय जब हम लोग अपने दोस्त लोग के साथ होते हैं तो जितना एक्सटर्नल प्रेशर होता है, जितना हम लोग के ऊपर ड्यूरेस होता है, ये सारी चीज़ों को भूलकर हम लोग का मेन फोकस उस खेल पे होता है। तो हम लोग अपने तनाव को भूलते हैं, हमारा डिप्रेशन कम होता है, प्रेशर से रिलीफ होता है, हम लोग रिलैक्स होते हैं। स्पोर्ट्स अल्टीमेटली हम लोग किसी भी फील्ड में हो, स्पोर्ट्स और फिजिकल फिटनेस से हमारी मेंटल स्टेबिलिटी बढ़ती है, स्ट्रैटेजिक माइंड होता है। जब कभी कभी खेल में हम लोग में बहस होता है तो उस समय हम लोग सोचते हैं कि किस तरह से डिप्लोमेटिक आंसर दे कि हम लोग का टीम विन करे, तो डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी भी बढ़ती है। तो बहुत सारे बेनिफिट है स्पोर्ट्स का हमारे मेंटल एबिलिटी पे, हमारे मेंटल एबिलिटी को इम्प्रूव करता है वो। जैसे कि हम लोग जानते हैं फिटनेस कभी कभी हम लोग मेंटल एबिलिटी और डिप्रेशंस के शिकार हो जाते हैं। जो लोग स्पोर्ट्स नहीं करते हैं वो लोग स्पोर्ट्स और फिटनेस में जो लोग नए इंटरेस्ट रखते हैं वो लोग बहुत सारे डिप्रेशंस का शिकार हो जाते हैं। फिर स्पोर्ट्स का नहीं ध्यान रख पाते हैं और पढ़ाई में भी उनका मन नहीं लगता है। माइंड उन लोगों का माइंड एबिलिटी भी ख़राब हो जाती है और जो कि स्पोर्ट्स ना करने के चलते वो लोग बहुत बार सुसाइड्स केस भी आते हैं जो कि और डिप्रेस हो जाते हैं, वो अपसेट माइंडेड हो जाते हैं। और हम लोग स्पोर्ट्स फिटनेस हम लोग को ये सब चीज़ से उभरने में हेल्प करता है और ये सब हमारे फिट माइंड के चलते हम लोग स्टडीज़ पे फोकस कर सकते हैं और साथ ही साथ कोई भी चीज़ काम को इंस्टिट करने का हिम्मत रख सकते हैं। फिज़िकल एक्टिविटी करने से हमारे शारीरिक स्वास्थ्य बहुत बेहतर होता है, इसलिए कई लोग फिज़िकल एक्टिविटी पे फोकस करते हैं। फिज़िकल एक्टिविटी करने से न केवल हमारा शारीरिक बल्कि मानसिक दोनों रूप से हम मजबूत बनते हैं। हम लोग किताबों में भी बहुत पढ़े हैं कि फ़िज़िकल एक्टिविटी करने से हमारे दिमाग में एक एंजाइम रिलीज़ होता है जिससे हमारा मूड बहुत बेहतर होता है और हम लोग हमारा दिमाग हम लोग एकाग्रता से अपने पढ़ाई को पे फोकस कर सकते हैं। हम लोग फिज़िकल एक्टिविटीज़ ऐसी जगह पे जहाँ पे हमें बहुत अच्छा लगता है, जैसे खुले स्थानों पे जहाँ पे का वातावरण बहुत शुद्ध होता है, वहाँ पे अगर हम लोग फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो उससे हमारा जो स्ट्रेस और डिप्रेशन में कई लोग होते हैं वो लोग थोड़ा अच्छा फील कर पाते हैं और वो लोग थोड़ा रिलीफ फील कर पाते हैं। कई सारे रोगों में डॉक्टरों ने कहा है कि फिज़िकल कुछ शारीरिक गतिविधियाँ करने से वो रोग थोड़े कम हो जाते हैं और कई लोग उस रोग से छुटकारा मिल जाता है। अगर हम लोग रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो ये डोपामिन रिलीज़ करता है जो हमारे शरीर को हैप्पी फील कराता है और हमारे शरीर को फिट भी रखता है। ये हमें डिप्रेशन से दूर रखता है और हमें डिप्रेशन से दूर रखता है, हमारे मेंटल हेल्थ को भी बहुत इम्प्रूव करता है। ये हमें आगे जाके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी हेल्प करता है, ये हमें जॉब में भी हेल्प करता है। हमारे स्कूल में भी ये आयोजित किया गया है। हमें कई खेलों से इम्प्रूव होता है हमारे मेंटल हेल्थ। क्या आपने किसी खेल या फिटनेस में करियर बनाने के बारे में सोचा है? हाँ, मैं सोची हूँ कि मुझे एक एथलीट हूँ मैं और मुझे स्पोर्ट्स में एथलीट में मुझे आगे बढ़ना और मुझे देश के लिए और इस स्कूल में नेशनल खेलने का मुझे इच्छा है। पर अभी तो एक्चुअली मुझे ज़्यादातर मैं फोकस स्टडी पे कर रही हूँ, पर इस स्कूल में मैं जब से आई हूँ तब से इस स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स होता है, तो मैं एनुअल स्पोर्ट्स में जब भी फिटनेस स्पोर्ट्स में ली हूँ और एथलीट में ली हूँ रनर में, तो मुझे हमेशा गोल्ड आया है। तो इस स्कूल ने मुझे स्टेट लेवल पे खेलने के लिए
बोला था, तो मैं खेली भी थी, पर एक्चुअली उस टाइम मेरा पैर थोड़ा सा फ्रैक्चर हो गया था। तो फिर उसके बाद मुझे अच्छा सा नहीं, बस मैं 8th रैंक आई थी। तो उसके बाद मैं स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहती हूँ, रनर बनना चाहती हूँ। अकॉर्डिंग टू एथलीट मुझे रनर में स्टेमिना है मुझे दौड़ने की, और मैं बहुत अच्छा दौड़ती हूँ। और ये इंस्पिरेशन मेरे को अपने भाई से मिला है, क्योंकि एक वो वो मुझे बोला था कि तुम एक रनर बन सकती हो। तो आई थिंक मुझे एक रनर बनना चाहिए। मुझे फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट मुझे उतना स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर आगे चलकर मुझे स्पोर्ट्स में जाने का मौका मिले तो और सारे स्पोर्ट्स को छोड़ के मैं बैडमिंटन ज़्यादा प्रेफर करूँगी। There are so many options in sports field. Sports help in many career field. जैसे कि हम सब जानते हैं कि आजकल के ज़माने में स्पोर्ट्स बहुत हेल्पफुल है। जैसे लाइक अभी ओलंपिक्स में जो लोग क्वालिफाई कर रहे हैं उन लोगों को सिविल सर्वेंट्स ऐसे जैसे बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं। और जो हमारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो जॉब में बहुत हेल्पफुल होते हैं। जैसे लाइक हमारे स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट्स हो गए या फिर और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ जो होते हैं उन सब के सर्टिफिकेट्स बहुत हेल्पफुल प्रूव होते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। और आजकल के जनरेशन में बहुत तरीके की लोग स्पोर्ट्स बहुत तरीके से हेल्पफुल हो रहा है हमारे लिए। Initially, I haven't decided where I have to choose sports as my career or not. But if I get an opportunity to pursue sports as my career field, I'm interested in throwing events. So I will surely choose that for my career. I really want to represent my country on an international level in sports, to make my country proud in sports too. किस तरीके से आप अपने शैक्षणिक जिम्मेदारी को और फिजिकल फिटनेस को बैलेंस करते हैं? मुझे लगता है कि शैक्षणिक जिम्मेदारियाँ और सारी गतिविधियाँ एक दूसरे के पूरक हैं और ये अपने अपने स्थान पर विशेष महत्व रखते हैं। और हम अगर शारीरिक गतिविधि और शैक्षणिक कार्य को संतुलित करके चलते हैं तो अपने हम जीवन में सफलता के बहुत ही रास्ते पर चल सकते हैं। और इसको हम संतुलित करने के मुख्य 2 उपाय हैं। पहला कि हम एक अच्छी दिनचर्या बना सकते हैं, और दूसरा कि हम अगर कोई शैक्षणिक कार्य में सम्मिलित होते हैं तो हमारा पूरा फोकस उस शैक्षणिक कार्य में होना चाहिए। और अगर हम कोई सारी गतिविधि में शामिल होते हैं तो हमारा पूरा फोकस सारी गतिविधि पर होना चाहिए। इससे हम अपने जीवन में बहुत ही आसानी से बहुत सारी सफलताओं पा सकते हैं। पर्सनली मैं बिलीव करता हूँ कि अगर किसी को अपने स्टडीज़ और फिज़िकल एक्टिविटीज़ को बैलेंस करना है तो वो अपने ईयर को, पूरे साल को, पूरे जिसमें वो क्लास है उसे डिवाइड कर सकता है सीजन्स में। एक सीज़न होता है जिसमें तुम एकेडमिक्स पे ज़्यादा फोकस करते हो और कई सीजन्स होते हैं जिसमें तुम अपने फिज़िकल एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हो। फिजिकल एक्टिविटीज़ वाले सीजन पे तुम्हें मिनिमम, मैं जहाँ तक बिलीव करता हूँ, जहाँ तक मैं अपने लिए प्रेफर करता हूँ करना, 1 आवर ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, एनी सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, एक्सरसाइज हो, एनीथिंग, इवन चेस खेलना भी फिजिकल एक्टिविटी में बिलीव करता हूँ, क्योंकि वो आपको मेंटली शार्प रखता है। हर दिन 1 घंटा ऐसे किसी फिजिकल एक्टिविटी में देना चाहिए, क्योंकि ये आपको बहुत अपने अलग अलग फील्ड्स में भी हेल्प कर सकता है। एकेडमिक्स में हेल्प करता है क्योंकि ये आपको हर दिन शार्प रखेगा, आपके ब्लड को फ्लो कराएगा शरीर से। As you know, students were only focusing on their academic goals, spending less time on their breaks. They spend their whole time on studying or using smartphones. They didn't get a chance to pursue a small break to stay happy. To balance our academic goals and staying happy, we need to carefully schedule our study sessions, utilizing our study breaks for movement and choosing the goal we need to fit in our daily routine. As a student, we must do a workout that we do daily. To doing that, our mind could be refreshed and concentrate on a topic that we are studying. We need to spend time on sports, on our physical activity. If we don't, our health will increase, the pressure on our mind will consume us one day. So my only opinion is that we must balance everything, the responsibilities of our academic goals and staying happy for the need of our consume. In our schools, we need
we need to get a chance to pursue on everything. In our school, we do physical activities. We do always yoga. We do always asanas, especially in the winter seasons. In nowadays, it is so difficult to manage both of them because both are difficult. एकेडमिक्स भी उतना ही डिफ़िकल्ट है एंड मैनेजिंग फिज़िकल एक्टिविटी भी उतना ही डिफ़िकल्ट है, पर दोनों ही हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. मतलब एकेडमिक्स पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमारे लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. बट आजकल जैसे फ़िज़िकल एक्टिविटी में लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है. बच्चों का जो इंटरेस्ट होता है फ़िज़िकल एक्टिविटी में, स्पोर्ट्स में, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है. मतलब कि अगर हम फिज़िकल एक्टिविटी पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो हमारा फिटनेस भी सही रहेगा. एंड आजकल तो स्पोर्ट्स में ज़्यादा ऑप्शंस भी है, मतलब कैरियर ऑप्शंस भी है. तो मतलब मैनेज करना तो डिफ़िकल्ट है, बट इफ़ वी स्टार्ट मैनेजिंग तो हमारा जो लाइफ है वो भी एक बैलेंस्ड वे में चलेगा. आपके स्कूल में जो फिजिकल एजुकेशन के क्लासेस होते हैं उसमें आपका फेवरेट स्पोर्ट या एक्टिविटी कौन सा है? In our school there are many facility in physical education like football, cricket, javelin throw, shot put and etc. हम फुटबॉल को खेलना बहुत पसंद करते हैं क्योंकि उसमें टीम कोऑर्डिनेशन बहुत होता है और उसमें रनिंग से हम लोग का ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है. और यहाँ पे फुटबॉल का कंपटीशन भी होता रहता है. टीम के साथ खेलते हैं हम लोग तो इसमें टीम वर्क होता है. और हम फुटबॉल में अगर खेलना पसंद करेंगे तो मैं इंडिया के लिए खेलना पसंद करूँगा और मैं इंडिया के लिए कुछ करके दिखाना चाहता हूँ. इन PHE क्लासेस आई लाइक टू प्ले खो-खो क्योंकि वो मेरे कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाता है, मुझे फिज़िकली फिट करता है और वो मुझे रिलैक्सेशन फील कराता है. खो-खो खेलने के बाद मुझे अपने स्टडीज़ में कंसंट्रेशन करने में इजी होता है. इन फ्यूचर आई कैन ऑल्सो चूज़ खो-खो एज माई करियर. और मेरे स्कूल में PHE के क्लासेस जैसे फुटबॉल, वॉलीबॉल, खो-खो, बैडमिंटन और भी बहुत सारे खेल होते हैं, पर मेरा इंटरेस्ट खो-खो पे है. हमारा स्कूल खो-खो पे भी बहुत इंटरेस्टेड है और खो-खो मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इस पे टीम वर्क होता है, एक टीम कोऑर्डिनेशन होता है और एक लीडरशिप मूवमेंट होता है. और स्पोर्ट्स हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है. स्पोर्ट्स से हम फिट रहते हैं और हमारे मेंटल हेल्थ को भी ठीक करता है ये स्पोर्ट्स. तो हमने शारीरिक शिक्षा के महत्व के बारे में बात की. उन्होंने हमसे कई सारी जानकारी साझा की है. उन्होंने बताया कि किस तरीके से गेम्स हो गए या फिटनेस हो गया वह हमारे जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है. स्टूडेंट से बात हो गई, अब चलिए यहाँ के फैकल्टी मेंबर से बातचीत करते हैं, उनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं. स्वस्थ मस्तिष्क के लिए स्वस्थ शरीर आवश्यक है और हम लोग इस चीज़ का विशेष ध्यान रखते हैं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में. शिक्षा के साथ साथ शारीरिक शिक्षा को भी महत्व देते हैं. शारीरिक शिक्षा के माध्यम से
सारे फिजिकल एक्टिविटी जितने भी हैं वो हम अपने बच्चों को कराते हैं। योगा, प्राणायाम, स्पोर्ट्स जितने कुछ हैं वो सारे बच्चों को देते हैं और उसको हम अपने प्रतिदिन के रूटीन में हम उसको सेट करते हैं। और यह जो है प्रत्येक वर्ष इसको तय किया जाता है और हम लोग प्रतिवर्ष इनकी प्रतियोगिता कराते हैं। खेल कूद हमारे यहाँ प्राथमिकता आधार पर की जाती है, उससे बच्चों के अंदर अनुशासन भी आता है, स्वस्थ भी रहते हैं और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं। उनको अध्ययन में बहुत अधिक लाभ होता है। सरस्वती शिशु विद्या धुरवा में बच्चों के एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ में हम शारीरिक योग प्रत्येक वर्ष पूरे होल ईयर हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। हमारे विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ में योग शिक्षा और शारीरिक शिक्षा का हम पूरा ध्यान रखते हैं। हमारी जो वार्षिक कार्य योजना है उस योजना में हमारे प्लान के अनुसार हम प्रत्येक वर्ष खेलकूद की गतिविधि करवाते हैं, जैसे शॉर्ट फुट, डिस्कस थ्रो, जेवलिंग थ्रो, हाई जंप, लॉन्ग जंप और जो एथलेटिक्स हमारे होते हैं, रेस होते हैं 100 मीटर, 200 मीटर। और साल में दिसंबर के महीने में हम 3 डेज़ का 3 दिवसीय वार्षिक क्रीड़ा महोत्सव ही मनाते हैं, जिसमें लगभग 1000 से अधिक बच्चे हमारे पार्टिसिपेट करते हैं उस प्रतियोगिता में। बच्चों को हम समारोह पूर्वक कार्यक्रम करवाते हैं, उन्हें हम प्रशस्ति पत्र देते हैं, मेडल देते हैं। और हमारा जो वंदना सभा है प्रतिदिन उसमें हम योगाभ्यास, प्राणायाम बच्चों को करवाते हैं। हम जानते हैं कि बच्चों का जो मेंटल स्ट्रेस आज समय में कभी बढ़ता चला जा रहा है, इससे खेलकूद करने से बच्चों में ये स्ट्रेस कम होता है, चिंता मुक्त बच्चे होकर के पढ़ाई कर पाते हैं। सीबीएसई ने भी खेलकूद पर बहुत ध्यान दिया है और हमारे जो पीरियड्स हमारे हैं, घंटियां हैं, उसमें भी हमने शारीरिक क्लास को हमने लगाया है उसमें। और प्रत्येक वर्ष बच्चे फील्ड में जाते हैं और सुविधानुसार उन्हें हम खेलकूद के सारे जो सुविधाएं प्रदान करते हैं। और ये हमारा होल ईयर ये हमारा चलता है, वार्षिक कार्य योजना हमारा उसमें बना हुआ है। तीन शिक्षक हमारे हैं, एमपीएड हैं और शिक्षकों के माध्यम से, प्रशिक्षित शिक्षकों के माध्यम से हम बच्चों को एक बेहतर ट्रेनिंग देने का प्रयास करते हैं। और सीबीएसई के जितने भी गेम्स होते हैं उस गेम में हमारे बच्चे काफ़ी अच्छा करते हैं। हाल ही में लखनऊ में स्केटिंग की प्रतियोगिता थी, तो जोनल में हमारा विद्यार्थी आदित्य प्रकाश जो कि क्लास 4 का है, उसने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। हमारे विद्यालय में खेलकूद को बहुत ही महत्व दिया जाता है, सर्वांगीण विकास किया जाता है बच्चों के प्रति। और हर एक प्रतिवर्ष हमारे बच्चे यहाँ से तैयार होते हैं एथलीट और कई नेशनल, स्टेट में कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अभी फ़िलहाल ही सीबीएसई क्लस्टर प्रतियोगिता हुई जिसमें हमारे स्कूल के बहुत सारे विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया। और स्केटिंग एक जो खेल है उसमें हमारे एक बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है, उसने नेशनल तक उसने अपना प्रदर्शन बहुत ही अच्छा दिया है। और प्रतिवर्ष एनुअल स्पोर्ट्स की तैयारी हमेशा होती रहती है और बच्चे भी काफ़ी इंटरेस्ट के साथ खेलकूद में हमेशा सपोर्टिव रहते हैं और महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाते हैं। आज के इस कार्यक्रम में शारीरिक शिक्षा पर चर्चा करके यह स्पष्ट हुआ है कि ये केवल खेल कूद तक सीमित नहीं है, यह हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास का एक आधार है। यह हमारे जीवन में संतुलन लाता है और साथ ही हमारे पूर्ण रूप विकास में भी मदद करता है। इसलिए हम सभी को अपने इस व्यस्त जीवन शैली में थोड़ा सा समय निकालना चाहिए और शारीरिक गतिविधियों को देना चाहिए और इसे अपने जीवन का एक मुख्य हिस्सा बनाना चाहिए। आखिर में यही कहूँगी, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। खेल को अपनाएं, स्वास्थ्य को बढ़ाएं और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे आपसे कैंपस प्रोग्राम के अगले अंक में। तब तक के लिए जोहार।